भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नशा नहीं छूट रहा? आप लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया उसके नशे को छुड़ाने के लिए, कुछ जो व्यक्ति है उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है वो समाप्त नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके नशे के लिए कि आखिरकार ये जो हमारे घर का व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। जब भी आप कोशिश करते हो कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए तो वो फिर से नशा करने लगता है। आपने उसके नशे के लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो नशा है वो अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको बता के अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ होती है। कैसे भीड़ होती है? लाखों की भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या हो रही थी, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर भीड़ आई, और जब लोग आए तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाया। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा नशा करता है। किसी का पति नशा कर रहा, किसी का बेटा नशा कर रहा, किसी का भाई नशा कर रहा, किसी का भतीजा नशा कर रहा, या घर का कोई भी सदस्य है वो नशा कर रहा। तो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इनका जो नशा है वो समाप्त ही नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है, जिसका भी नशा नहीं छूट रहा, नहीं समाप्त हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपने जो उपाय बताया था उसको किया है, जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति था ना वो नशा करना बिल्कुल पूर्णतः छोड़ दिया है, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो नशा करता है व्यक्ति, उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में जो व्यक्ति नशा करता है आपको उसी से ये उपाय कराना है, ठीक ना, मतलब उसी से ये उपाय करवा देना है। अब देखिए करवाएंगे कैसे। इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 3 काली मिर्च लेना है, और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या करना है, एक धतूरा ले लेना है। अब 3 काली मिर्च ले लिया, एक धतूरा ले लिया। अब काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, तो आपने काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल
एक धतूरा लेना, उसी व्यक्ति को भेज देना है। ठीक, अब भेज दिया। अब भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही भेज दिया, भेजने के बाद उसको बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी और महादेव इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक, ये था कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं ना, उनको करना है अपने पति के लिए, घर का कोई व्यक्ति नशा करता है उसके लिए। अब देखिए करेंगे कैसे, ठीक ना। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा जल, एक लोटा जल के साथ साथ आपको चाहिए 3 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, 1 लोटा जल चाहिए। और जब 1 लोटा जल आप लेंगे तो ध्यान रखना कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से नहीं लेंगे, जाके मंदिर परिसर से जल ले लेंगे, जो कि गलत है। गुरुदेव ने बोला है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आप अपने घर से जल लेके जाएंगे। उसके साथ साथ जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेके चले जाते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना भी पूरी नहीं होती। तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक, साथ वो उसी लोटे में आप 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। डालने के बाद आपको बात आती है बेलपत्र। तो सबसे पहले आपको 3 बेलपत्र चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बिना कटा फटा देखे ही बेलपत्र ले लेते हैं, जो कि गलत है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। 3 पत्ती का बेलपत्र ही असली बेलपत्र माना जाता है। तो आपने बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। और बेलपत्र अर्पित होने के बाद बाबा को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके एक जल अर्पित करना है। जब जल अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब वो व्यक्ति जो है वो मतलब जो जल है वो औषधि बन जाएगा। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद उसी व्यक्ति को पिला देना है। अगर साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पीता तो जब भी चाय पीने को मांगे, जब भी पानी पीने को मांगे तो उसको मिला के पिला दीजिए।